जैन की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, इस टेंस में क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब में बगल की जो घंटी होती है उसे ज़रूर बजाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस टेंस में जो वाक्य होते हैं उन्हें सुनने से ही हमें पता चल जाता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको, मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, वह बाज़ार चला गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। यानी इन वाक्यों को सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। तो चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस टेंस की पहचान पर, जो कि मेन है वाक्यों को पहचानने के लिए। तो पढ़ते हैं और समझते हैं। वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, पिया है, किया है, गया है आदि पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनमें उनके जो सेंटेंस होते हैं वो उनका अंत इन्हीं शब्दों पर होता है। ठीक है दोस्तों, चलो अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। मैं अपना काम कर चुका हूँ, तुम पानी पी चुके हो, वह स्कूल चला गया है, रमेश बाजार गया है, तुमने काम किया है, हमने खाना खा लिया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। इन्हें सुनते ही हमें ऐसा लग रहा है ना कि कार्य अभी भी समाप्त हुआ है। तो चलो और अच्छे समझने के लिए इसकी विधि देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इसकी विधि पे, जो कि इस टेंस के वाक्य बनाने के लिए मेन मानी जाती है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब हम आ चुके हैं आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, और ही, शी तथा सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक के लिए हैव का प्रयोग किया जाता है। और ही, शी तथा सिंगुलर नंबर यानी ही की मीनिंग होती है वह लड़के के लिए यूज़ होता है, शी की मीनिंग भी वह होती है बट ये लड़कियों के लिए यूज़ होता है, और इट की मीनिंग यह होती है बट ये निर्जीव वस्तु के लिए होता है, और सिंगुलर यानी एक। ठीक है दोस्तों, इनके साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन सभी के साथ वर्ब यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी अवस्था, ये लिखा तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया दोस्तों। यानी आई, वी, यू तथा प्लूरल नंबर और ही, शी तथा सिंगुलर नंबर, इन सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। जैसे एग्जाम्पल है डू, थर्ड फॉर्म डन। ठीक है दोस्तों, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, राइट की थर्ड फॉर्म रॉट, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट, एक्सेट्रा। यानी और भी वर्ब आपको मिल जाएंगे, आप अगर अब कॉपी में देखेंगे या अपनी किसी वर्ब की डिक्शनरी खरीद लीजिए एक, उसमें आपको बहुत सारे वर्ब मिलेंगे और उन्हें समझिए और याद करिए। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं हम दोस्तों। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या करें या कैसे बनाएं। नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है दोस्तों, चलो पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें हैव नॉट या हैज़ नॉट का प्रयोग करना होता है। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैव नॉट या हैज़ नॉट का प्रयोग करना होता है। हैव नॉट का प्रयोग कहाँ होता है, चलो अब देख लेते हैं। हैव नॉट का प्रयोग आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के साथ होता है। समझ आ गया दोस्तों। हैव नॉट का प्रयोग आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ होता है यानी बहुवचन के साथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया।
ठीक है दोस्तों। और अब हैज़ नॉट का प्रयोग देख लेते हैं दोस्तों। हैज़ नॉट का प्रयोग कहाँ होता है? हैज़ नॉट का प्रयोग ही, शी, इट तथा सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के साथ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हैज़ नॉट का प्रयोग ही, शी, इट तथा सिंगुलर नंबर है एक वचन के साथ किया जाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क, उसने अपना काम नहीं किया। ठीक है दोस्तों, ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य नहीं किया। शी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, शी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल यानी वह स्कूल नहीं गई। राम हैज़ नॉट बॉट वेजिटेबल्स, राम ने सब्जियां नहीं खरीदी। रमेश हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? रमेश हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट यानी रमेश मार्केट नहीं गया। अब एक्सेट्रा यानी और भी वाक्य आप बना सकते हैं इसी तरह। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगर हमें बोलना हो क्या तुमने अपना काम कर लिया है, तो आप कैसे बोलेंगे? तो दोस्तों इसकी भी बहुत आसान वो है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देख लेते हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में आता है जो मैंने अभी बताया। अगर हमें क्या बोलना, जैसे प्रश्नात्मक वाक्य बोलने हो, जैसे क्या तुमने अपना काम कर लिया, ऐसे अगर वाक्य हमें बोलने हो तो हम कैसे बोलेंगे? उन मीनिंग की मतलब प्रश्नात्मक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, प्रश्नात्मक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हैव या हैज़ का प्रयोग वाक्य को शुरू करने से पहले करना होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जो प्रश्नात्मक वाक्य हैं, हमें उन्हें बनाने के लिए हैव या हैज़ का प्रयोग वाक्य को शुरू करने से पहले करना होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हैव आई डन माई होमवर्क, क्या मैंने अपना गृह कार्य कर लिया? हैव वी डन वर्क, क्या हमने काम कर लिया? हैज़ ही डन होमवर्क, क्या उसने गृह कार्य कर लिया? हैज़ शी कुकड फूड, क्या उसने खाना पका लिया? हैज़ राम बॉट पेन्स। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सेंटेंस आपको बनाने हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। यानी सबसे पहले हमें हैव का प्रयोग या हैव या हैज़ का प्रयोग करना है। आई व्यू दे तथा बहुवचन हो तो हैव का प्रयोग सबसे पहले होगा, और ही शी इट तथा सिंगुलर नंबर हो तो हैज़ का प्रयोग सबसे पहले होगा। अच्छे समझने के लिए हम आगे देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हाउ टू मेक अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी जो सिंपली बनाए जाते हैं, नेगेटिव जिसमें नॉट लगाया जाता है, और इंट्रोगेटिव जिसमें हैव का प्रयोग सबसे पहले होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलो हम पहले अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पहले इसे हम इसे कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यानी कर्ता, फिर अगर आई व्यू दे है बहुवचन है तो हैव, ही शी इट सिंगुलर है तो हैज़, उसके बाद प्लस वर्ब, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया। यू हैव ड्रंक वाटर, तुमने पानी पी लिया। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करना हो तो ही हैज़ डन होमवर्क, उसने काम कर लिया। ठीक है दोस्तों, आगे मैंने इसके प्रैक्टिस सेंटेंस दिए हैं, आप उसमें से देख लेना। ये तो वैसे समझने के लिए मैंने बनाए हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब दोस्तों हम नेगेटिव पे देख लेते हैं। नेगेटिव यानी नकारात्मक, जिसमें नॉट यूज़ होता है, नकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों हम पहले इसको बनाते कैसे ये देखते हैं।
सब्जेक्ट यानी कर्ता, हैव या हैज़, अगर ही शी इट है तो हैज़, आई वी यू दे है तो हैव, प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी सब्जेक्ट हैव या हैज़, फिर नॉट यानी फिर क्रिया, फिर कर्म। अब हम नीचे देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, मैंने अपना काम नहीं किया। ही हैज़ नॉट वॉश्ड, यानी उसने नहीं धोया। नहीं धोया यानी कुछ भी, मान लीजिए कपड़े, बर्तन, जो भी। तो चलो अब आगे देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम आगे देखेंगे। आगे मैंने एक और पेज बनाया है इसका। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें हैव का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। देखते हैं हम इस टेंस को पहले, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य बनाते कैसे हैं। हैव हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस कर्म। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हैव आई डन माई वर्क, क्या मैंने अपना होमवर्क कर लिया। हैव यू कॉल्ड मी, क्या तुमने बुलाया, क्या तुमने मुझे बुलाया। हैव यू ड्रंक वाटर, क्या तुमने पानी पी लिया, एक्सेट्रा। यानी इससे और रिलेटेड वाक्य मैंने आपको प्रैक्टिस सेंटेंस में दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आप उसमें से समझ लेना। और सेकंड देख लेते हैं, यानी ही शी इट या सिंगुलर नंबर हैज़ वाला। हैज़ राम गॉन टू मार्केट, क्या राम मार्केट चला गया है। हैज़ ही डन हिज वर्क, क्या उसने अपना काम कर लिया है। हैज़ ही स्लिप, क्या वो सो चुकी है, एक्सेट्रा। यानी आदि या इत्यादि कह सकते हैं हम इसे। समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना और मैं आपको उस डाउट से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बना दूँगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अफर्मेटिव, यानी मैंने इसके लिए बनाया अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी प्रैक्टिस सेंटेंस मैंने बनाया है आपके लिए अफर्मेटिव के प्रैक्टिस सेंटेंस। पहला सेंटेंस है आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। आई हैव डन माई वर्क। यू हैव बॉट पेन्स, तुमने कलम खरीद लिया है। वी हैव स्लेप्ट, हम सो चुके हैं। दे हैव ड्रंक वाटर, वे पानी पी चुके हैं। ठीक है दोस्तों, दे हैव ड्रंक वाटर, वे पानी पी चुके हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। अब देख लेते हैं ही शीट वाला। दोस्तों अब हम आ चुके हैं ही शीट वाले पे, जो सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं। पहला सेंटेंस देख लेते हैं हम। ही हैज़ डन हिज होमवर्क, वह अपना कार्य कर चुका है। ठीक है दोस्तों, यानी वह अपना कार्य कर चुका है। शी हैज़ कुक्ड फूड, वह खाना पका चुकी है। ठीक है दोस्तों। राम हैज़ बॉट पेन, राम ने कलम खरीद लिया है। राम हैज़ गॉन, राम जा चुका है। ठीक है दोस्तों, राम हैज़ गॉन, राम जा चुका है। ओके, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं, अरे कहाँ चले गए, सॉरी दोस्तों। दोस्तों अब हम आ चुके हैं नेगेटिव सेंटेंस पे, जो पीछे इससे पहले थोड़ा आगे पीछे हुआ था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब हम आ चुके हैं नेगेटिव सेंटेंस पे, यानी नकारात्मक वाक्य। ये मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेंटेंस बनाए हैं, आप देख लीजिए और समझ लीजिए। आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया। यू हैव नॉट ड्रंक वाटर, तुमने पानी नहीं पिया। ठीक है दोस्तों, यू हैव नॉट ड्रंक वाटर, तुमने पानी नहीं पिया। वी हैव
नॉट बॉट पेन, हमने कलम नहीं खरीदा है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। ये हैव के बाद नॉट लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं ही शी इट वालों पे, यानी सिंगुलर वालों पे। पहले ऊपर वाला देख लेते, फिर नीचे आगे बढ़ेंगे। दे हैव नॉट डन होमवर्क, उन्होंने काम नहीं किया। ठीक है दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सिंगुलर यानी ही शी इट वालों पे। ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क, उसने अपना काम नहीं किया। दोस्तों जहाँ पर आपको उसने अपना काम नहीं यानी अपना मिले, जो पहला करता है उसी से रिलेटेड, जैसे आगे हिज है, सॉरी ही है, ही के लिए यानी वह लड़का है, उसके बाद हिज आया। अगर अपना है तो उसके लिए हिज। ठीक है दोस्तों, ही है तो अगर हिज, आई है तो सॉरी आई है तो माय, यू है तो योर, अवर है तो वी है तो ओ यू आर अवर। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। शी हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट, वह बाजार नहीं गई। राम हैज़ नॉट ड्रंक, राम ने नहीं पिया, पानी नहीं पिया। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी प्रश्नात्मक वाक्य। ठीक है, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, हैव ईटन फूड। क्या तुम स्कूल चले गए हो, हैव यू गॉन टू स्कूल, या हैव यू गॉन टू द स्कूल। द भी आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब भी आपका सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। क्या वह सो चुके हैं, ही स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिए। अगर आपको अगर मेरी वीडियो में कुछ भी मिस्टेक दिखती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, ये अगर वीडियो आपको किसी और दोस्तों को शेयर करनी है तो शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास अटेंड कर सके इस वीडियो के ज़रिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच माय चैनल एंड माय वीडियो। धन्यवाद।